वैदिक ज्योतिष उपाय। कुंडली निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञातव्य बातें। ज्योतिष शास्त्र मानव जीवन की व्यवहारिक बातों का ज्ञान कराता है, यथा आकाश के कौन ग्रह नक्षत्र कहाँ पर स्थित हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, उनकी गति क्या है, कितने समय में अपना परिभ्रमण करते हैं, किस ग्रह के पास से कब गुजरेंगे, उन ग्रहों में कितनी ज्योति है, उस ज्योति प्रकाश की गति क्या है और उस प्रकाश का कहाँ पर किस किस पर क्या प्रभाव पड़ता है इत्यादि। संसार की सभी औषधियां, लता पौधे चंद्रमा के अनुसार उत्पन्न होते हैं। समुद्र की ज्वार गति भी चंद्रमा की गति के अनुसार रहती है। हर जीव चराचर पर किस ग्रह का कब कितना प्रभाव आएगा, उसके अनुसार उसका स्वास्थ्य निर्भर है। ग्रह नक्षत्रानुसार दिशाओं का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में रहता है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। संसार का कर्म, जीवन मरण रहस्य, जीवन के सुख दुख के संबंध में पूर्ण प्रकाश ज्योतिष ही कराता है। फल कथन के लिए कुंडली की प्रक्रिया ज्योतिष का मूल है। कुंडली निर्माण के लिए भारतीय ज्योतिष के त्रिस्कंधांतर्गत होरा, गणित तथा संहिता का ज्ञान होना आवश्यक है। गणित और फलित ज्योतिष के दो क्रियात्मक सिद्धांत हैं। जन्म कुंडली निर्माण के लिए जन्म समय, जन्म स्थान, जन्मदिन, जन्म संवत तथा उस स्थान के पंचांग का ज्ञान होना आवश्यक है। जन्मपत्री के निर्माण द्वारा व्यक्ति की उत्पत्ति के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर से जीवन का सुख दुख का फल निकाला जाता है। यहाँ जन्म कुंडली निर्माण की कुछ बातें संक्षेप में प्रस्तुत हैं। एक, इष्टकाल। जातक की जन्म कुंडली बनाने के लिए सर्वप्रथम इष्टकाल जरूरी है। इष्टकाल जितना सही और सूक्ष्म होगा, जन्मपत्र के फलादेश उतने ही सटीक मिलेंगे। सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक का जो समय है वह इष्टकाल कहलाता है। जहां का इष्टकाल बनाना हो, उस स्थान का सूर्योदय समय सही होना जरूरी है। सूर्योदय सूर्यास्त का समय पंचांग में लिखा रहता है। दिनमान भी पंचांग में दिया रहता है। पंचांग उसी प्रदेश का उपयोग में लेना चाहिए जहां जातक जन्मा हो, तभी जन्मपत्र सही बन पाएगा। जन्म समय का देशांतर आदि संस्कार करके भी कुंडली बनती है। जन्म समय में से वहां का सूर्योदय समय घटाकर 2.5 से गुणा करके प्राप्त घटीफल इष्टकाल कहलाता है। समय की जानकारी के लिए रेलवे टाइम को काम में ले। जैसे रेलवे में 24 घंटे होते हैं, वैसे ही 12 बजे के बाद के समय को 13, 14, 15 बजे माने। अगले भाग में 1. भयात भभोग का साधन, 2. लग्न निर्धारण, 3. ग्रह स्पष्ट करना बताया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ऐसी और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।